ओके, सो हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई के साथ। तो देखो, मैट्रिसेस में हम लोग लास्ट क्लास क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे एक तो पहले मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना, किस तरह से बनता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और हम लोग क्या सीखे? और हम लोग सीखे कि मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, वो सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सीखे। ठीक है, आज हम लोग एक चीज सीखने वाले जिसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे पहले हम लोग? अभी इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में जाएंगे। तुम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम बोले थे दैट वुड बी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स इसके बाद जाएंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आओ, सो व्हेन आई टॉक ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, क्या होता है ये इक्वल मैट्रिक्स? देख लो, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इक्वल मैट्रिक्स? होता क्या ये इक्वल मैट्रिक्स, क्या बताता है ये इक्वल मैट्रिक्स, इस बारे में बात करेंगे। पहले गिव मी वन सेकंड, गिव मी 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, पहले अटेंडेंस ले लिया जाए। तो देखो क्या होता है ये इक्वल मैट्रिक्स। हम बोले व्हेनेवर आई टॉक ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब? मान लो देयर इज अ मैट्रिक्स ए एंड देयर इज अ मैट्रिक्स बी, और हम बोल रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। हम बोल रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का क्या इक्वल है? सबसे पहला, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा। क्या सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का? ऑर्डर। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। दूसरा क्या इक्वल होगा? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। क्या सेम होगा दोनों का? एलिमेंट्स। मतलब जो जो एलिमेंट्स मेरे मैट्रिक्स ए में है वो सारा एलिमेंट्स इक्वल होगा, है ना, वो सारा एलिमेंट्स इक्वल होगा मेरे मैट्रिक्स बी के साथ। मतलब क्या इसका? एक बार देखो, हम बोले मेरा एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, यह मान लो मैट्रिक्स ए। और हम तुमको बोले मेरा और एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 2 3 4, ठीक है। तो देखो मेरे को एक चीज बताओ, हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल मैट्रिक्स है, हाँ कि ना? पहले तो ये बता दो जल्दी से, क्या मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है? नहीं। क्यों इक्वल नहीं भैया? क्यों इक्वल नहीं है? ऑर्डर सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, कॉलम और रो सेम नहीं। ठीक है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स में ना तो ऑर्डर सेम है ना एलिमेंट सेम है। मान लो अगर मैं यहाँ एक्स वाई जेड की जगह लिखा होता 2 3 4, क्या अब ये एक इक्वल मैट्रिक्स है? नहीं। मेरे को बताओ। नहीं 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 भैया, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। हाँ करेक्ट माइक्स ऑफ, एलिमेंट्स तो सेम है मगर ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि मेरा मैट्रिक्स ए ये है और मेरा मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड, ध्यान दो, मैं तुमको बोलूं मेरा मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन तुमको दिया है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब क्या? ध्यान से सुनो, मेरा सम मेरे को बोल दिया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है। ये अब तुमको पता नहीं लगाना है, तुमको सम में कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है और बोला है एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताओ दोनों का रो इक्वल है, सब कुछ सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। तो जब इक्वल दिया हुआ है तो दोनों का एलिमेंट्स भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 है तो इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर सॉल्यूशन करें हम तो मेरे x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। मेरे y का वैल्यू ये अगर 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो y का वैल्यू भी होगा 3। अगर मेरा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है ना, यानी A1 क्रॉस 3 अगर 4 है तो इसका भी A1 क्रॉस 3 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यानी z का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सो x y z का वैल्यूज निकल गया, ठीक है।
ये समझ में आया सबको? इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? मेरे को थम्स अप दिखाओ, फिर आगे चलेंगे। इक्वल मैट्रिक्स सबको समझ में आया? थम्स अप दिखाओ, फिर आगे चलेंगे। सबको समझ में आया ना? सबका थम्स अप आ जाना चाहिए बाबू लोग, अगर समझ में आया है तो। जिनका नहीं आया है, मतलब उनको कहीं कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे से, कुछ डाउट है तो पूछ लो। भैया एक बार वापस समझाइए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ भैया बहुत धीरे आ रहा है। हम एक और सम देते हैं, उस सम के थ्रू वापस समझाएंगे, ठीक है? एक और सम देते हैं, मान लो ये सम नंबर 1 था, एक और सम दे रहे हैं तुम लोगों को, वो स्टार्ट करो सॉल्व करना। जो लोग फर्स्ट केस में पहली बार में नहीं सुन पाए थे उनको यहाँ फिर से बता देंगे। मान लो तुमको सम दिया है, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 5 9 b 7 plus x and matrix y is equal to दिया है से p q plus 3 and 7, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 plus x, नहीं सॉरी 7 plus y, ठीक है? यहां तुमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये s, ठीक है? p q r एंड s, ठीक है? p q r एंड s का वैल्यूज निकालो, ठीक है? चलो जल्दी से करो ये सम, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। जो लोग नहीं सीख पाए थे, नहीं समझ पाए थे, उनको फिर समझा दूंगा, ठीक है? जो लोग समझ पाए थे जल्दी से ये सम करो, एक बार फटाफट से स्टार्ट करो। भैया P का वैल्यू होगा 5, Q का वैल्यू होगा 12, R का वैल्यू होगा 14 और S का वैल्यू होगा 3। भैया Q का वैल्यू 6 होगा। हम झगड़ने बोले, हम डिस्कशन करने बोले, हम बोले ऐसा कि तुम लोग माइक ऑन करो और बाबू लोग आपस में डिस्कशन चालू कर दो एकदम, ऐसा हम तो नहीं बोले। हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, करने के बाद चेक करो और गलत आए तो हमको बोलो, है ना? डिस्कस मत करो माइक ऑन करके। तुम सोचो यहाँ 20 बच्चा लोग एडेड है, सब कोई अपना माइक ऑन करके डिस्कशन करने लगेगा तो मैथ्स क्लास थोड़ी होगा, सर्कस बन जाएगा। चलो बट ठीक है, पहली बार तुम सम किया, अच्छा लगा हमको केशव, गुड। चलो तो यहाँ पे पी क्यू और आर और एस का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है? तुमको यहाँ पर बोल दिया है मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स वाई, ऐसा कहीं बोला है क्या? हमको पहले ये बताओ तो, क्या पूरे सम में कहीं तुमको बोला है मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई इक्वल है? हमको पहले ये बताओ। नहीं भैया। तो फिर तुम लोग अपने आप से इक्वल कर दिया होगा, हम जानते हैं। नहीं हम नहीं किए, हम बैठे थे। नहीं किए। हम बोला है सब में कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स वाई इक्वल है? नहीं बोला है तो, है ना? क्यों नहीं बोला है? सब में जानते हो मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई इक्वल है, ऐसा सब में क्यों नहीं बोला है जानते हो? कोई गैस कर सकते हो कि मैट्रिक्स एक्स और होता है। क्यों नहीं बोला है सब में? बताओ। मे बी ऑब्वियस होता होगा ऐसे टाइम के सब में, मतलब नहीं बताना। सब में मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई इक्वल, ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम देना भूल गए, ठीक है? सब में मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई इक्वल है, ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? हम देना भूल गए थे तुम लोग को। चलो आओ, बट फिर भी तुम लोग मैट्रिक्स एक्स और वाई इक्वल पकड़ के किया होगा आंसर, हमको पता है, तो करेक्ट ही किया है। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं।
सो अगर हम बोलते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, सो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है उसका मतलब क्या, सारा एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब इस मैट्रिक्स का A11 A12 A21 A22 और इसका भी A11 12 21 22 सारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सारा एलिमेंट्स इक्वल है मतलब इसका 5 और इसका P मस्ट बी इक्वल। सो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, मैट्रिक्स X का 5 एंड P मस्ट बी इक्वल। सो हम बोल सकते हैं यहां से कि P, सबसे पहला तो P का वैल्यू वुड बी 5 डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा P निकल गया, Q निकालना है, Q कैसे निकालेंगे, सेकंड में हम ये बोल सकते हैं कि Q प्लस 3 विल बी इक्वल टू 9, है ना, Q प्लस 3 विल बी इक्वल टू 9। सो Q का वैल्यू निकल गया 9 माइनस 3 यानी Q का वैल्यू होगा 6, ठीक है। अब निकालना है हमको R। सो R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से 7 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 7, सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। सो 7 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 7। सो R का वैल्यू क्या हो गया, 7 माइनस 7 यानी R का वैल्यू हो गया 0। एंड फिर निकालना है मेरे को S। S कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है S और यहाँ है 3, सो ये तो डायरेक्टली निकल गया S इज इक्वल टू 3। सो ये देख लो, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, P Q R S हम डायरेक्टली इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू निकाल लिए, चेक कर लो। समझ आया ये सबको, जो भी मैट्रिक्स अगर इक्वल बोला है तो इसका पहला और इसका पहला इक्वल, इसका दूसरा इक्वल, इसका ये वाला एलिमेंट इक्वल, ठीक है ना। जो भी मैट्रिक्स इक्वल बोला होगा उनका एक एक सारा एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे, वहां से मेरा काम हो जाएगा। तो देखो ये सबका हो गया होगा। एक और आईडी से लॉगिन किए, वहां तुम लोग सबको बुक दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से सब कोई बुक में आ जाओ। एक और आईडी से लॉगिन किए हैं, वहां बुक दिखाई दे रहा होगा सबको। सो बुक से स्टार्ट कर दो तुम लोग, सम नंबर 5, सम नंबर 7, सम नंबर 10, ठीक है। 5, 7 एंड 10, पहले सम नंबर 5 करना, जब हो जाएगा तो थम्स अप दिखाना, ठीक है। स्टार्ट कर दो सम नंबर 5 के साथ आप लोग, चलो जल्दी से। भैया ये ICSE का ML अग्रवाल है ना? हाँ CBSE में है ही नहीं बाबू मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट कर दो। अच्छा आई बिलीव हो गया होगा अभी तक तो सारा सम्स, 5 भी 7 भी 10 भी, 5 तो हो ही गया होगा एटलीस्ट सबसे, बता दो हो गया ना, सम नंबर 5 हो गया ना सबसे। एक बार थम्स अप दिखा दो, माइक्स तुम लोग ऑन नहीं कर पाओगे अभी, एक बार मेरे को थम्स अप दिखा दो, सम नंबर 5 अगर हो गया है तो। सम नंबर 5 हो गया होगा सबसे आई बिलीव, है ना। सम नंबर 5 वाज वेरी वेरी इजी सम। चलो सम नंबर 5 में तुम लोगों का
आया होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जिन लोगों को नहीं आया सम नंबर 5 एक बार देख लो, हम बता रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, सम नंबर 5 में क्या क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को। सम नंबर 5 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट्स डिक्टेट करना मेरे को, एलिमेंट्स डिक्टेट कर। 5 में छोड़ हम देख लेंगे। 3x प्लस y, माइनस वन फिर यहाँ माइनस y, उसके बाद माइनस एक्स 2x सॉरी 2y 2y माइनस x एंड यहाँ है ठीक 3। और ये मैट्रिक्स किसके साथ बराबर है? 1 2 -5 3 1 2 -5 3, ठीक है। ये मेरे को सम मेरा दिया हुआ है, चेक कर लो, ठीक है ना। ये मेरे को मेरा सम दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स और ये दोनों बोला इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, साइमल्टेनियस का काम ही नहीं है, हो ही गया सब। देखो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस y ये वाला मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2y माइनस x मस्ट बी इक्वल टू -5, ठीक है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि -y मस्ट बी इक्वल टू 2, ठीक है। और फोर्थ वाला 3 इक्वल्स टू 3 तो है, ये तो लिखने का काम ही नहीं है, ठीक है। सो -y का वैल्यू अगर 2 है, सो y का वैल्यू कितना हो गया? -2। y का वैल्यू हो गया माइनस, उधर भेज दिया -2। यहां पे भी अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पे भी सेम काम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। किसी भी एक जगह पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कर दो, किसी भी एक जगह पे x मिल जाएगा, है ना। सो यहां पुट कर देते हैं 3 × 2 प्लस y, सॉरी 3x प्लस y -2 है ना, अच्छा -2 इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू आ जाएगा 1, चेक कर लो, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 1, x एंड y का वैल्यू ही निकालना था, ठीक है ना। जिनसे नहीं हुआ था देख लो, उसके बाद नेक्स्ट सम में आ जाओ, सम नंबर 7 में। जिनसे नहीं हुआ था चेक कर लो, फिर सम नंबर 7 में आ जाओ। जिनसे भी नहीं हुआ था देख लो, फिर सम नंबर 7 में आ जाओ। इजी है ना चैप्टर? मुझे तो इजी आगे दिखता है। इजी है, सही है। खाली एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में दिक्कत है, बाकी सब इजी है। उसमें तो आंख खराब हो जाएगा तुम लोग का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में चश्मा उश्मा लग जाता है 2-3 बच्चा लोग को, ऐसा खतरनाक टाइप का चीज है। उसमें दिमाग का कोई खटनी नहीं है, आंख खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा। चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा। चलो आओ स्टार्ट करते बाबू लोग, है ना। आ जाओ स्टार्ट करते बाबू लोग। तो सम नंबर 7, हाँ आओ। सम नंबर 7 क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। सेम काम, x y z का वैल्यू निकालना है। बुक में देखो, बुक में ही निकाल सकते हैं इसको, तो इस सम को ऑलमोस्ट बुक में ही कर सकते हैं। एक बार देखो, खाली y बोर्ड में करेंगे, बाकी सब बुक में ही हो जाएगा। x + 2 = -5 है ना, x + 2 = -5, करेक्ट। सो x का वैल्यू कितना हो गया? -5 - 2, यानी x का वैल्यू -7। ये सब के लिए क्या ही, ठीक है। x का वैल्यू हो गया -7। उसके बाद 5z = -20, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो 5z = -20, so z = -20/5 यानी -4। x का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, है ना। Z का फॉर्म नहीं करना। हां x y and z तीनों निकालना है। y का वैल्यू में आ जाओ, ठीक है। y का वैल्यू के लिए एक बार बोर्ड में आ जाओ, ठीक है बाबू लोग। y का वैल्यू के लिए बोर्ड में आ जाओ। सो दिया है तुमको सम में, दिया है क्या? y² + y = 6, ये दिया है। y² + y = 6, ये दिया है ना। हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, अभी एक चीज पढ़ के आए हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y² + y - 6 = 0 लिख सकते हैं ना। y² + y - 6 = 0 लिख सकते हैं।
अब बताओ इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, y फैक्टराइज। y लेफ्ट हैंड साइड और 6 स्टेप ले। कुछ नहीं जाएगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। आओ कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है ना, -6 नहीं दिया है ना, 6 दिया है, करेक्ट। हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 और 3, बीच में हमको लेके आना है 1, है ना, माइनस करके लाना है, तो आ ही गया। क्या क्या आया देखो, y² प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 0। सो यहां से y कॉमन y प्लस 3, यहां से -2 कॉमन y प्लस 3। सो y का वैल्यू y -2 और एक y प्लस 3 0। सो y का एक वैल्यू तो आ गया 2 और y का एक वैल्यू आ गया -3। तो y का मेरा 2 वैल्यूज निकलेगा, दोनों वैल्यूज आ गया, चेक कर लो। ये था मेरा सम नंबर 7 का पार्ट ना, चेक कर लो। अच्छा किसी को किसी अभी तक 5 और 7 में कहीं कोई डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सम नंबर 5 एंड 7 में किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। 5 एंड 7 में कहीं कोई डाउट नहीं है किसी को, कहीं कोई डाउट नहीं है, आगे चले। चलो आ जाओ आगे चलते हैं सम नंबर 10 में, ठीक है, चलते हैं सम नंबर 10 में, ठीक है ना। आ जाओ बाबू लोग। अभी तक तो इजी चल रहा है ना सबको, अभी तक डिफिकल्ट नहीं है कोई किसी को। दोनों 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 एकदम दोनों दोनों, कोई एक का बात ही नहीं है, दोनों। चलो सम नंबर 10 है ना। अब सम नंबर 10 में मैट्रिक्स है तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम ना। चलो तो ये तुमको दिया हुआ है 3x + 4y, फिर दिया है 2, फिर दिया है x - 2y, है ना, a + b, फिर है 2a - b, फिर है -1, किसके साथ इक्वल है ये इक्वल है 2 2 4 5 - 5 1, 2 2 4 5 - 5 1, -1 है क्या, ठीक है। ये मेरे को दिया हुआ है मेरा दोनों मैट्रिक्स, इस बार ये दो मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है, बोला दोनों इक्वल है। तो क्या काम करेंगे, पहले तो अपना सम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हम रखेंगे x एंड y के लिए और एक पार्ट हम रखेंगे a एंड b के लिए, मिला जुला मत देना, ठीक है। यहां पर लिख देना सॉल्विंग फॉर x एंड y, ठीक है। तो x एंड y में क्या क्या इक्वेशन मिलेगा पहले तो वो देख लो, है ना। x एंड y में क्या क्या इक्वेशन मिलेगा पहले तो वो देख लो। x एंड y में क्या क्या मिल रहा है, यहां से मिलेगा 3x + 4y शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। और एक क्या इक्वेशन मिलेगा कि x - 2y मस्ट बी इक्वल टू 4। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड मेरे को x और y का वैल्यू बता दो। आई बिलीव तुम लोग सब मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्लास किया है। अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्लास नहीं किया है या फिर अगर कोई बच्चा ये वीडियो क्लास कर रहा है या वीडियो देख के कर रहा है तो प्लीज पहले मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्लास कर लो, अपने आप तुम समझ में आ जाएगा ये किस तरह निकालना है, ठीक है। अभी वापस पूरा साइमल्टेनियस बताना पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू बताना, मतलब किसी का निकला है क्या अभी तक, बताओ तो x एंड y का वैल्यू। भैया अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी का भी अगर निकला है तो मेरे को बताओ x एंड y का वैल्यू। सर मेरा y - 10 आया और x2 आया। y - 10 और x2। अच्छा तरना बाबू आप हैंड रेज कियो, कोई डाउट है बाबू। भैया मतलब x और y का वैल्यू बता दीजिए। ओ x का सॉरी वैल्यू y 6 आया। -1 आया, y10 -10 -1y। यही आया वैल्यूज, एक बार चेक कर लो। भैया
मेरा एक्चुअली x का वैल्यू 6 आ रहा है और y का वैल्यू -4 है। अच्छा ठीक है, आओ मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, है ना। भैया x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू -1 आया। ठीक है, हम सॉल्व कर भी दे रहे हैं, एक बार चेक कर लो, ठीक है। आ जाओ। सो यहाँ पे है 3x + 4y = 2, यहाँ होगा 3x - 6y = 4 3 = 12। सो ये साइन चेंज करके ये गया, यहाँ पे आएगा 10y = -10, y का वैल्यू -1, ठीक है। y को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, सो आएगा x + 2 = 4, सो x का वैल्यू आ गया, ओ सॉरी 4 - 2 = 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1 चेक कर लो। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्विंग फॉर a एंड b, सॉल्विंग फॉर a एंड b का सारा कारनामा हम लोग इधर कर देंगे। आओ। सो a एंड b के लिए क्या क्या सॉल्व करना है, देखो मेरे को पहले तो a + b दिया हुआ है, सो a + b शुड बी इक्वल टू 5 and 2a - b should be equal to -5. 2a - b should be equal to -5. सॉल्व कर लो, ये तो बहुत ही इजी। अगेन 2a - b, अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लो, हो जाएगा काम। सो ये मेरे को मिला a, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो, इजी होगा। a = 5 - b, या b अकेला कर दो, होगा b = 5 - a, यहाँ पुट कर दो, सो 2a 5 + a is -5, ये मिल गया। 2a + a 3a = 0, a का वैल्यू आया 0, चेक करो a का वैल्यू 0 आया, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू 5, ठीक है। a को यहाँ पुट कर देना तो ये मिल जाएगा, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 0, चेक कर लो, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पे xy, यहाँ पे ab, देख लो बाबू लोग। नॉर्मल सॉल्विंग की है, खाली चला गया, मैट्रिक्स का कोई पार्ट हुआ ही नहीं है इस सम में, है ना। मैट्रिक्स जैसा कोई सम था ही नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चला है। मैट्रिक्स का तो खाली दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस कर दिया, खत्म, है ना। किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो। भैया वो 3x + 4y = 2 के नीचे क्या लिखे हैं? 3x - 6y = 12, है ना। 3x - 6y = 12 ये लिखे हैं। चलो ये हो गया तुम लोग सबका ना, ये हो गया सबका। चलो ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, ओके।